मैं बागेश्वर धाम सरकार आज की यह घोषणा पूर्ण निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ कर रहा हूं कि यदि मेरी कही गई किसी भी बात में तनिक भी असत्य निकला तो मैं इसी क्षण से भविष्यवाणी का कार्य सदा के लिए त्याग दूंगा। और यह मेरा अटल वचन है, क्योंकि आज शाम 5:20 के बाद आपके जीवन में कलयुग का वह अद्भुत परिवर्तन घटने वाला है जिसे रोक पाने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी भी सत्ता के पास नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपनी सारी व्यस्तताएं एक ओर रखकर इस संदेश को आरंभ से अंत तक एकाग्र होकर पढ़ें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है। और यह वही शक्ति है जो आपके भाग्य के द्वार को उस क्षण खोल देगी जब आप इसकी गहराई को आत्मा से ग्रहण करेंगे। इसलिए यदि आप बालाजी के सच्चे भक्त हैं, यदि माता रानी की कृपा पर आपका भरोसा अटूट है, तो इस संदेश का आरंभ करने से पूर्व अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न करें और 3 बार जय माता दी जय बालाजी महाराज का स्मरण करें, ताकि दिव्य आशीर्वाद अवरोधों को नष्ट कर आपके जीवन में प्रकाश का मार्ग प्रकट कर सके। और अब ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा को नाटकीय रूप से बदलने वाले हैं। और यह परिवर्तन इतना प्रचंड होगा कि आप स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि भाग्य का वह द्वार जो वर्षों से बंद पड़ा था, अब वह आपके सामने खुलने जा रहा है। और यह नया अध्याय इतना विशाल और आश्चर्यजनक होगा कि आपके जीवन की पूरी कहानी एक नई रचना में परिवर्तित हो जाएगी। और यह परिवर्तन इस प्रकार घटित होगा कि आप कई वर्षों बाद पहली बार अपने भीतर उमड़ते आनंद को महसूस करेंगे। और जब यह शुभ ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी, तब आप समझ जाएंगे कि यह संयोग नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों की कृपा है, जो आपके लिए वह सब लेकर आई है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा करते रहे हैं। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके जीवन में एक साथ 5 शुभ संकेत उदय हो चुके हैं, और इनके साथ 5 अत्यंत विशाल आश्चर्य भी प्रकट होने वाले हैं, जिसका अर्थ यह है कि कुल मिलाकर 10 प्रकार की बड़ी खुशियां आपके भाग्य में प्रवेश करने वाली हैं। और यह वह समय है जब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रवाह सक्रिय हो चुका है। लेकिन इसी अवधि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आने वाले 24 घंटे अत्यंत संवेदनशील रहेंगे, और इन घंटों में आपको कुछ ऐसी भूलों से बचना होगा जो अनजाने में जीवन में कई रुकावटें उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि ये भूलें कौन सी हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक उसके भाग्य पर पड़ता है। और यही कारण है कि जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अवसर दूर चले जाते हैं, तरक्की थम जाती है, और कई बार व्यक्ति स्वयं को अभागा समझने लगता है, जबकि वास्तविक कारण यह होता है कि कुछ विशेष नियमों का उल्लंघन हो चुका होता है, जिन्हें यदि वह समझ ले तो उसका जीवन तुरंत बदल सकता है। और अब आपको यह जान लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में इस समय 3 अत्यंत शक्तिशाली योग निर्मित हो चुके हैं। पहला कार्य सिद्धि योग, दूसरा अमृत सिद्धि योग, और तीसरा 2 प्रबल राजयोगों का संयोग। और इन योगों की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि अब आपके जीवन के सुखों के द्वार पूर्ण शक्ति के साथ खुल चुके हैं, और जो कष्ट, संघर्ष, पीड़ा और दुख आपने बीते 12 वर्षों में सहे हैं, उनका प्रतिफल अब आपको कई गुना स्वरूप में प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दिव्य न्याय कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। और अब वह समय आ चुका है जब सुख, समृद्धि और धन संपत्ति आपके जीवन में प्रबल प्रवाह के साथ प्रवेश करेंगे। और ऐसा समय आएगा जब आप स्वयं यह सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जीवन में इतना धन कैसे आ रहा है, इतनी सफलता कैसे मिल रही है। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि भाग्य चक्र आपके पक्ष में घूम चुका है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, उसकी मेहनत का फल कभी न कभी अवश्य आता है। और अब यह फल आपके हाथों में रखा जाने वाला है। और यदि आप यह सोचकर चिंतित रहते हैं कि जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आईं, इतनी बाधाएं क्यों उत्पन्न हुईं, तो अब आप इसका वास्तविक कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में 2 प्रमुख गलतियां बार बार दोहराई गईं, और इन्हीं 2 त्रुटियों ने आपके सौभाग्य का मार्ग रोक दिया। और इन भूलों में सबसे गंभीर भूल यह रही कि आपने मंगलवार के दिन मांसाहार का सेवन किया,
जबकि यह नियम शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि मंगलवार का दिन मांस भक्षण के लिए पूर्णतः वर्जित है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर न तो प्रभु श्री राम की कृपा रहती है और न ही महावीर हनुमान की छाया उन पर होती है। और जब इन दोनों दिव्य शक्तियों की कृपा दूर हो जाती है, तब जीवन में शनि के प्रकोप का प्रवेश होता है, जिसे साढ़े साती कहा जाता है। और साढ़े साती का प्रभाव इतना कठोर माना गया है कि व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक बाधाएं, कष्ट, समस्याएं और संघर्ष प्रकट होने लगते हैं। और यही कारण था कि आपके जीवन में लंबे समय तक कठिनाइयों का दौर चला। लेकिन अब जब यह सत्य आपके सामने स्पष्ट हो रहा है, और जब ग्रह दोष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और जब आपकी कुंडली में शुभ योग अत्यंत प्रबल हो चुके हैं, तब यह समय आपके लिए एक नए भाग्य के उदय का है। और अब आपके जीवन में वह सब आने वाला है जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। और यह वह परिवर्तन होगा जो आपके पूरे अस्तित्व को नई दिशा देगा। और यही कारण है कि इस संदेश को पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ ग्रहण करना आवश्यक है, ताकि दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो सके और नया जीवन अध्याय शुभारंभ हो सके। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तान प्रस्तुत कर रहा हूं जो न सिर्फ आपके मन में छिपे भय को उजागर करती है, बल्कि आपको यह भी दिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां कितनी बार हमारे दिलों को चीर देती हैं, और हम सोच भी नहीं पाते कि आखिर कौन सी शक्तियां या कौन से लोग हमारे रास्तों को अंधकार से भरते जा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी तकलीफों के पीछे छिपे असली कारणों को देख ही नहीं पाते। परंतु आज की इस कथा में जो आप पढ़ने वाले हैं, वह आपके भीतर वर्षों से संचित पीड़ा को एक नई दिशा देगा। और भले यह कथा काल्पनिक है, फिर भी यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब इंसान किसी पर अत्यधिक भरोसा कर लेता है और जब वही भरोसा टूटता है, तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए पूछते हैं कि आखिर हमारे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं? पैसा क्यों नहीं टिकता घर में? सुख शांति क्यों नहीं बसती? व्यापार क्यों बार बार गिरता है? नौकरी क्यों स्थिर नहीं रहती? और क्यों हर दिन एक नया संघर्ष सामने खड़ा होकर हमें चुनौती देता है? हम बार बार अपनी किस्मत को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं, रिश्तों में दरार देखते हैं और फिर मायूसी से सर झुका लेते हैं। परंतु इस कहानी में बताया गया है कि इन तमाम मुश्किलों के पीछे 3 ऐसे छिपे हुए शत्रु हैं जो वर्षों से हमारे जीवन के हर कदम पर बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और यह तीनों लोग आपके जीवन से इतने नजदीक जुड़े हुए माने गए हैं कि जब आप उनके नाम सुनेंगे तो कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठेगी। क्योंकि अक्सर वही लोग जो मुस्कुराकर हमारे साथ बैठते हैं, वही लोग जो हमारे साथ सुख दुख साझा करते हैं, वही लोग जो हमारे जीवन की परेशानियों को सुनने का नाटक करते हैं, वही कभी कभी हमारे मन में जहर घोलने वाले भी बन जाते हैं। और इस कहानी में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों से यही 3 लोग मिलकर किसी न किसी अनदेखी शक्ति या स्वार्थपूर्ण इरादों के सहारे आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए थे। और ये वही लोग थे जिन्हें आप अपना संबल मानते थे। उन्हें दिल दिया था, अपना समय दिया था, अपनी मेहनत की कमाई दी थी, और बदले में आपको मिला था सिर्फ दर्द, धोखा और संघर्ष। इस काल्पनिक कथा में जैसे ही सत्य सामने आता है तो मन का संतुलन डगमगा जाता है। क्योंकि जब इंसान भावनाओं में बहकर किसी पर विश्वास करता है, तो वह सोच भी नहीं सकता कि वही व्यक्ति उसकी पीठ पीछे उसका नुकसान करने का षड्यंत्र रच सकता है। लेकिन इस कहानी में यह बताया गया है कि यही 3 शत्रु लंबे समय से तांत्रिक शक्तियों, अंधविश्वासों और काली भावना से प्रेरित होकर आपकी खुशियों को बांध रहे थे, आपकी तरक्की रोक रहे थे, आपकी घर गृहस्थी में कलह पैदा कर रहे थे, और आपके मन को इस हद तक दुखी कर रहे थे कि आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ते ही 2 कदम पीछे गिर जाते थे। और जब जीवन की परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो हम अक्सर भगवान से प्रश्न करते हैं कि क्यों हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। परंतु इस कथा में कहा गया है कि भाग्य को दोष देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कहीं हमारे आसपास ही वे लोग तो नहीं जो हमारी प्रगति के मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं। इन्हीं विचारों के बीच कहानी एक मोड़ लेती है, जहां एक मार्गदर्शक पात्र, जिसे लोग सम्मान से बाबा कहते हैं, वह जीवन के इन छिपे हुए रहस्यों पर प्रकाश डालता है। वह कहता है कि यदि जीवन में निरंतर दुख आ रहे हैं,
यदि हर शुभ कार्य बिगड़ रहा है, यदि घर परिवार में तनाव है, यदि धन आकर टिकता नहीं, यदि रोग शोक बढ़ रहे हैं और यदि मन हमेशा भारी रहता है, तो समझना चाहिए कि न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा घर में फैली है, बल्कि हो सकता है कि कुछ लोग हमारे जीवन की रोशनी को बुझाने की कोशिश भी कर रहे हों। इसलिए इस कथा में बताया गया एक उपाय प्रतीकात्मक रूप से सामने आता है, जो अंधकार को हटाकर मन में विश्वास पैदा करता है। इस उपाय में एक छोटी कटोरी में शुद्ध देसी घी लेकर उसमें रुई की बाती रखी जाती है तथा कपूर और लौंग डाले जाते हैं और शाम के समय मुख्य द्वार पर उसे प्रज्वलित किया जाता है। फिर उसकी रोशनी पूरे घर में घुमाई जाती है और अंत में पूजा स्थल में रखकर उसे पूर्णतया जलने दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन से अंधकार को हटाने का सबसे बड़ा माध्यम है अपने घर और अपने मन में प्रकाश को लाना। जब मन का अंधेरा दूर होता है, तब इंसान सही गलत को समझने लगता है, और जब समझ विकसित होती है तो वह उन लोगों को पहचानने लगता है जो उसके जीवन में विष घोल रहे थे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम समय रहते ऐसे शत्रुओं को पहचानकर स्वयं को उनसे दूर कर लें, तो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। क्योंकि जीवन में हर संघर्ष का एक कारण होता है और कई बार कारण हमसे बेहद निकट होता है। कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि जीवन में जागरूक रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि हम आंखें मूंदे रहेंगे तो दुख हमारे द्वार पर दस्तक देते रहेंगे। इसलिए यह कथा अपने पाठकों से कहती है कि जागो, सोचो, समझो और उन लोगों से दूरी बना लो जो आपके जीवन के मार्ग में बाधक बन रहे हैं, जो आपकी मेहनत को खा रहे हैं, जो आपकी खुशियों को कुचल रहे हैं और जो आपके मन की शांति छीन रहे हैं। क्योंकि जीवन अनमोल है और इसे नकारात्मकता की भेंट चढ़ जाने देना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इस कथा में यह भी दर्शाया गया है कि जब इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तब कोई भी बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती और न ही कोई छिपा हुआ शत्रु उसके भाग्य को बांध सकता है। कहानी यह भी कहती है कि अपने भीतर विश्वास बनाए रखना और अपने घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना ही वास्तविक उपाय है, और यही उपाय हर कठिनाई को दूर कर सकता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, पाठक ये महसूस करता है कि जीवन की कठिनाइयों का समाधान किसी बाहरी जादू टोने में नहीं, बल्कि अपने मन की शक्ति में होता है। लेकिन साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी प्रगति से जलते हैं और हमारी खुशियों को देखकर असहज हो जाते हैं। इसलिए उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। और यही इस कथा का सार है कि अपने शत्रुओं को पहचानो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने घर में सद्भाव बो और अपने जीवन को उन लोगों के प्रभाव से मुक्त करो जो आपके हितैषी नहीं हैं। यही संदेश कहानी के अंत तक गूंजता रहता है और पाठक इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि जीवन में सबसे बड़ा दीपक हमारा स्वयं का विवेक है, और जब यह दीपक जलता है तब कोई भी अंधकार टिक नहीं पाता। मित्रों, जीवन की राह पर चलते हुए अक्सर कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि अंधेरा हमारे चारों तरफ फैल चुका है और उम्मीद की कोई किरण कहीं दिखाई नहीं देती। फिर भी समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है, और वही सुबह हमारे अंदर फिर से उठने की शक्ति पैदा करती है। इसलिए आज मैं आपको एक अलग तरीके से वही सब कुछ समझाने जा रहा हूं जो आपने इन कठिन दिनों में महसूस किया है, और जिसे समझ लेने के बाद आप आने वाले समय को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। मित्रों, आपने इस नवंबर के महीने में बहुत कुछ सहा है। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी आपको लगा कि आपके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है, कभी ऐसा लगा कि कोई भी काम आपके पक्ष में नहीं हो रहा है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप चाहे जितना प्रयास कर लें, परिस्थितियां आपको घेर ही लेती हैं और आप अपने लक्ष्य से दूर जाते जा रहे हैं। यह महीना आपको लगातार परखता रहा, आपको हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करवाता रहा और आपको ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ा जिनका सामना करना आसान नहीं था। परंतु मित्रों, यही वे क्षण हैं जो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। यही वे परिस्थितियां हैं जो हमें भीतर से गढ़ती हैं। आपकी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न रही हो, उसने आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाया है, और यही सीखें आने वाले समय में आपके काम आने वाली हैं। यह बात सच है कि जब मनुष्य का समय ठीक नहीं होता तो उसके मन की भी हालत ठीक नहीं रहती। वह स्वयं को टूटता हुआ महसूस करता है।
अपने ही मन के भीतर ऐसा खालीपन और दबाव महसूस करता है जिसे शब्दों में बताना कठिन होता है। आपने भी इस दौरान यही अनुभव किया है। आपकी हिम्मत कई बार डगमगा गई, आपका आत्मविश्वास कई बार टूट गया और आपको लगा कि जैसे हर प्रयास व्यर्थ हो रहा है। पर मित्रों, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। अच्छा समय भी नहीं और बुरा समय भी नहीं। इसलिए यदि नवंबर का यह महीना आपको रुला गया है, आपको दर्द दे गया है, तो इसका अर्थ यह भी है कि उसने आपको एक नया इंसान भी बनाया है। और अब जब इस समय का अंतिम चरण समाप्त होने वाला है, तो एक नई शुरुआत आपके सामने खड़ी है। आपकी कुंडली में चाहे जो ग्रह स्थिति हो, चाहे मंगल, राहु केतु ने आपको इन दिनों तनाव दिया हो, चाहे परिस्थितियों ने आपको कमजोर बनाया हो, पर अब समय एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। यह बदलाव साधारण नहीं होगा। यह बदलाव आपके जीवन में नई राह खोलेगा। बस आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जब भी आप किसी नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े होते हैं, तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। मन घबराता है, मन विचलित होता है, मन नकारात्मकता की ओर भागता है। पर आपको यही रोकना होगा, यही बदलना होगा, क्योंकि यदि नकारात्मकता को मन में जगह दे दी, तो आपकी हिम्मत फिर से टूट जाएगी और आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। मित्रों, यह याद रखिए कि जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ता है, वह गिर सकता है, पर वही गिरकर फिर उठता भी है। और जब वह उठता है, तो किसी पहाड़ की तरह मजबूत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। जबकि जो व्यक्ति घुटनों के बल चलता है, वह कभी गिरता ही नहीं, क्योंकि उसने चलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। यह समय आपके लिए वही परीक्षा का क्षण है। आपको गिरकर भी उठना है और इतना मजबूत बनना है कि भविष्य की कोई भी चुनौती आपको रोक न सके। पर इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा। अपनी निजी जिंदगी को अनावश्यक लोगों के बीच खुला मत छोड़िए। आपकी भावनाओं को, आपकी योजनाओं को, आपके सपनों को हर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा है कि जब भी आप किसी योजना को पूरा होने से पहले लोगों को बताते हैं, तो या तो वह योजना पूरी नहीं होती या फिर आपकी मेहनत बिखर जाती है। इसलिए इस बार आपको अपने मन की चारदीवारी में अपने सपनों को सुरक्षित रखना है और तब तक किसी को कुछ नहीं बताना जब तक आपके कदम उस दिशा में ठोस रूप से आगे नहीं बढ़ जाते। जब आप सफल हो जाएंगे, तब अपने आप ही लोगों को सब पता चल जाएगा। मित्रों, आपकी एक बड़ी आदत यह भी रही है कि आप शब्दों में बहुत विश्वास रखते हैं, पर कर्मों में कम। आप बातें बहुत जल्दी कर लेते हैं, सोचने में अधिक समय लगाते हैं, पर काम करने में उतना उत्साह नहीं दिखाते। और यही वजह है कि बहुत बार आपके अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए अब आपको अपने व्यवहार में यह बड़ा बदलाव लाना होगा। आपको अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा। आपको अपने मन को काबू में रखना होगा। आपका मन इधर उधर भटकता है, कभी इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी संबंधों की उलझनों में फंस जाता है, कभी अनावश्यक बातों में बिखर जाता है। पर अब वक्त है कि आप अपने मन को अनुशासित करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आप स्वयं को केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में न खर्च करें और अपने लक्ष्य को सामने रखकर लगातार उसके प्रति समर्पित रहें। मित्रों, आपने पिछले दिनों जो पीड़ा सहन की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। वह आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना चुकी है कि अब आप किसी भी परिस्थिति में टूटेंगे नहीं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अत्यधिक दर्द झेल लेता है, तो उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है और वही आत्मविश्वास अब आपको आने वाले दिनों में सफलता की दिशा में ले जाएगा। अब आपको अपने जीवन में हर उस चीज को पीछे छोड़ देना है जिसने आपको रोका, जिसने आपको गिराया और जिसने आपकी हिम्मत को कम किया। अब आपको केवल अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने सपनों पर ध्यान देना है। आप जिस अंधेरे से बाहर आ रहे हैं, वह अंधेरा आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको नया रूप देने आया था। और अब जब यह समाप्त होने वाला है, तो आने वाला समय आपके लिए उज्ज्वलता लेकर आएगा। बस आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा, अपने कदम स्थिर रखने होंगे और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मित्रों, यह समय आपको चेतावनी भी देता है कि आप किसी गलत संगति में न जाएं, किसी गलत निर्णय में न पड़ें और किसी भी ऐसी आदत में न फंसें जो आपके जीवन की रोशनी को फिर से धुंधला कर दे। इसलिए आपको अपने मन और अपने कार्यों में पवित्रता बनाए रखनी होगी।
अपने सपनों को फिर से जीवित करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। मित्रों, समय अब बदलने वाला है और यह परिवर्तन वही है जिसकी आपको कई दिनों से प्रतीक्षा थी। इसलिए स्वयं को तैयार करिए, स्वयं को मजबूत बनाइए और अपने जीवन की नई सुबह का स्वागत करिए। क्योंकि अब आपके जीवन में जो आएगा वह संघर्षों की तरह नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की तरह आएगा, जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा और आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसे देखकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। और यही कारण है कि आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें और अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, अब वह क्षण बिल्कुल पास आ चुका है जब आपकी किस्मत एकदम से करवट लेगी। और इस करवट में क्या छिपा है, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही समझ आपके आने वाले दिन, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते और आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, आपको यह बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए कि अगले चंद घंटों के भीतर आपके आसपास कुछ ऐसी अदृश्य ऊर्जा सक्रिय होने वाली है जो या तो आपके जीवन को ऊपर उठा सकती है या फिर आपको ऐसी मुश्किलों में धकेल सकती है जिनसे निकलना आसान नहीं होगा। आने वाले 24 घंटे न सिर्फ खास या महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इतने निर्णायक सिद्ध होंगे कि आपकी छोटी सी गलती भी तूफान खड़ा कर सकती है और आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए मित्रों, आज मैं फोल्डेड हाथों से आपसे विनती करता हूं कि आप पूरी गंभीरता से इस चेतावनी को समझें, क्योंकि ग्रहों की गतियां, समय के संकेत और हालात का प्रवाह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और यह दस्तक खुशखबरी की भी हो सकती है और मुसीबत की भी। दोस्तों, आज के समय में लोग आपको डराने के लिए कई बातें कहते हैं, लेकिन जो संदेश आज आपके सामने है वह सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सतर्क करने के लिए है। क्योंकि यदि आप सतर्क नहीं रहे तो हालात बेकाबू होकर आपका नुकसान कर सकते हैं। आने वाले 24 घंटों में स्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे और एक छोटी सी चूक आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। यदि आप किसी विवाद, किसी नकारात्मक व्यक्ति या किसी बहसबाजी में पड़ गए तो आपके खिलाफ बात बिगड़ सकती है और आप ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यही वाणी आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है। इसलिए हर शब्द को बेहद सोच समझकर बोलें, क्योंकि कहीं कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसी का दिल दुखे और फिर बात आगे बढ़कर मामला आपकी छवि पर धब्बा बन जाए। यह समय आपके लिए इस बात का भी संकेत लेकर आया है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। कुछ आपके सच्चे साथी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके बढ़ते कदम, आपकी उन्नति और आपकी सफलता से जलते हैं और अंदर ही अंदर आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। यह लोग आपकी छोटी सी कमी, आपकी छोटी सी चूक का इंतजार करते हैं ताकि आपको नीचा दिखाने का मौका मिल सके। इसलिए आपको यह पहचानने की जरूरत है कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपकी अच्छाई को देखकर खुश होते हैं और कौन लोग आपकी तरक्की देखकर कांप उठते हैं। दोस्तों, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराहट दोस्ती का निशान नहीं होती। आने वाले 24 घंटे ऐसे होंगे जिनमें आपका असली चरित्र आपकी सोच और आपकी समझ की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एक गलत कदम आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान और आपकी सामाजिक छवि पर भारी पड़ सकता है। इसलिए हर कार्य में संयम रखें, हर व्यक्ति से दूरी बनाकर चलें जो नकारात्मकता फैलाता है, गलत शब्द बोलता है या आपको भड़काने की कोशिश करता है। दोस्तों, जो लोग नशा करते हैं, गलत संगत में रहते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे फिलहाल दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसी संगत आपको भी गलत दिशा में ले जा सकती है। ग्रहों की स्थिति यह भी बता रही है कि मित्रों के बीच किसी की वजह से बहस की संभावना है, इसलिए बहुत सावधान रहना जरूरी है। यदि आप धैर्य से काम लेंगे और किसी भी तरह के विवाद से खुद को दूर रखेंगे तो आप आने वाली बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। याद रखिए, जेल की चक्की पीसना कोई मजाक नहीं होता और ऐसी नौबत तब आती है जब इंसान आवेश में आकर गलती कर देता है। आप समझदार हैं,
इसलिए आने वाले 24 घंटे तक किसी भी उकसावे में ना आए। दोस्तों, यह समय जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही अदम्य शक्ति देने वाला भी है। क्योंकि यदि आप इस समय संयम, समझदारी और शांति से चलेंगे, तो जो खुशखबरी आपकी ओर बढ़ रही है, वह आपके जीवन में ऐसा प्रकाश लाएगी कि आपकी उन्नति देखकर लोग दंग रह जाएंगे। जो लोग आपकी सफलता को लेकर ताने मारते थे, जो आपकी क्षमता पर सवाल उठाते थे, जो कहते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा, वही लोग आपकी तरक्की देखकर झुकने को मजबूर हो जाएंगे। आने वाले 24 घंटे न सिर्फ चेतावनी का समय है, बल्कि परिवर्तन का समय भी है। यदि आपने इन 24 घंटों में स्वयं पर नियंत्रण रखा, संघर्ष से दूर रहे और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित किया, तो आपके जीवन में एक साथ 3 बड़ी खुशियां दस्तक देंगी और आपको वहां पहुंचा देंगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। आपकी मेहनत की चमक अब दबने वाली नहीं है, बल्कि सामने आने वाली है, और लोग आपकी सफलता की चर्चा हर गली और मोहल्ले में करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब आप इन 24 घंटों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। अपने काम पर ध्यान दें, अपने स्वभाव में शांति रखें और अपने रिश्तों में संयम बनाए रखें। यह समय किसी भी तरह के दिखावे या विवाद के लिए नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, सजगता और धैर्य का समय है। आपकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन किस दिशा में बदलेगी, यह अगले 24 घंटे में आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। यदि आपने गलत संगति, गलत शब्द, गलत निर्णय से खुद को बचाए रखा, तो ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और आपकी मेहनत का फल आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी खुशी संभले नहीं संभले। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस समय को हल्के में न लें, क्योंकि समय की चाल कभी कभी इतनी गहरी होती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि गलती कब हुई और नुकसान कितना बड़ा हो गया। अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाएं, अपने मन को शांत रखें और किसी भी बहकावे में न आए। याद रखिए, यह समय आपकी परीक्षा का है, और यदि आप इस परीक्षा में सफल रहे तो आने वाला भविष्य उज्जवल, चमकदार और अत्यंत खुशियों से भरा होगा। जैसे जैसे समय की धारा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके जीवन के हर कोने को एक नए आलोक से भरने के लिए तत्पर होती जा रही हैं। और यही वह क्षण है जब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि आज उस दिव्य घड़ी का आगमन हो चुका है जिसका इंतजार आपकी चेतना ने अनगिनत दिनों और रातों में किया है। जिस घड़ी में आपका हर संघर्ष, हर तपस्या और हर धैर्य एक ऐसे शुभ परिणाम में परिवर्तित होने वाला है जिसकी कल्पना तक आपने शायद कभी नहीं की होगी। जीवन में बहुत समय से आप यह महसूस कर रहे थे कि जैसे प्रयासों और सफलताओं के बीच कहीं एक अदृश्य दीवार खड़ी है, जिसे आप कितनी भी कोशिश करें पर पार नहीं कर पा रहे। लेकिन आज वह दीवार ईश्वरीय स्पर्श से स्वयं ढहने वाली है और आपके सामने अवसरों का एक विराट द्वार खुलने वाला है। ऐसा लगता है जैसे आकाश स्वयं आपके लिए झुक रहा है। धरती अपनी सीमाएं तोड़कर आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है और समय अपनी गति को आपके पक्ष में मोड़ चुका है। उस आने वाले 24 घंटों में आप उसी चमत्कार को देखने वाले हैं जिसे संत महात्मा सदियों से ईश्वरीय लीला कहते आए हैं। यह वह लीला है जो आपकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उपस्थित करेगी जिसे देख आपका मन विस्मय से भर उठेगा, आत्मा कृतज्ञता में झुक जाएगी और हृदय एक अलौकिक शांति से भर जाएगा। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई पवित्र शक्ति आपके आसपास प्रकाश का एक अदृश्य आवरण बना रही है, जिसके भीतर प्रवेश करते ही आपके जीवन में 3 दिशाओं से अपार समृद्धि का प्रवाह होने लगेगा। यह प्रवाह केवल धन या संपत्ति का नहीं, बल्कि अवसरों, आत्मविश्वास, उन्नति और गौरव का होगा। यह वह क्षण होगा जब आपकी पुरानी बाधाएं टूटकर बिखर जाएंगी और आप एक ऐसे मार्ग पर कदम रखेंगे जहां हर कदम पर नया सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ईश्वर की कृपा केवल आपके ऊपर बरसने ही नहीं वाली, बल्कि वह आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर एक ऐसा सवेरा लेकर आएगी जिसके उजाले में आपका भविष्य चमक उठेगा। आपके पूर्व के प्रयास, आपकी निराशाएं, आपकी हताशाएं, सब कुछ पीछे छूट जाएगा और आप एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। लेकिन हर नई शुरुआत की तरह इस समय भी कुछ ऐसी शक्तियां आपके जीवन में चल रही हैं जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या करती हैं, जिनमें आपसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखा जाता, जो चाहते हैं कि आप संघर्ष में उलझे रहें और सफलता की उस ऊंचाई को न छू पाएं जो अब आपके हाथ की दूरी पर है।
ये लोग आपके आसपास ही मौजूद हैं और आपके विरुद्ध योजनाएं भी बना चुके हैं। उनकी नीयत आपके मार्ग को रोकने की है। वे नहीं चाहते कि ईश्वर की यह कृपा आप तक पहुंचे और आप वह सब हासिल कर लें जिसके आप हकदार हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अब आपके जीवन का समय बदल चुका है। ईश्वर की शक्ति अब आपके रक्षक के रूप में आपके साथ खड़ी है और इसलिए कोई भी छिपा हुआ षड्यंत्र सफल नहीं होगा। दुष्ट भावना रखने वाले लोगों की नकारात्मक ऊर्जा अब आपके पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जब दिव्यता किसी जीवन को स्पर्श करती है तब उसके विरुद्ध उठने वाली हर विपरीत शक्ति स्वयं क्षीण हो जाती है। आने वाले 24 घंटे सिर्फ आपका समय नहीं होंगे, बल्कि वे वह कालखंड होंगे जिसमें आपका भाग्य अपना नया रूप धारण करेगा। वे वह क्षण होंगे जब आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, और आप अनुभव करेंगे कि जैसे कोई पवित्र शक्ति आपके कदमों को सही दिशा दिखा रही है, जैसे कोई सांत्वना देने वाला हाथ आपके कंधे पर रखकर कह रहा है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो चुका है और अब उजाला तुम्हारे साथ है। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलेंगे तभी आपको महसूस होगा कि वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन है। जैसे आपके घर की हवा में एक सुखद कंपन फैल चुका है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके चारों ओर आशा और सौभाग्य की एक नई लहर छोड़ दी हो। और तभी आपके सामने आएंगे वे 3 बड़े अवसर जिनका संकेत आपको कई महीनों पहले मिला था, पर जिन्हें पहचानने का समय अब आया है। ये अवसर अलग अलग दिशाओं से आएंगे, पर उनका लक्ष्य केवल एक होगा, और वह है आपकी उन्नति, आपकी समृद्धि और आपकी सफलता। ये अवसर पहले आपको चौंकाएंगे, फिर प्रसन्नता देंगे और अंततः आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां आप स्वयं को ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रमाण मानेंगे। यह सब होते हुए आपकी आंखें विस्मय से खुली रह जाएंगी और मन यह कह उठेगा कि सचमुच भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। लेकिन इस दिव्य यात्रा में सावधान रहना भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आपकी किस्मत ऊंची उड़ान भरने लगती है, वैसे वैसे कुछ लोग जो भीतर से आपके लिए ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, वे आपकी प्रगति को रोकने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे और आपके विश्वास को हिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको यह स्मरण रखना होगा कि अब ईश्वर स्वयं आपके साथ है, और जब ईश्वर किसी का हाथ थाम लेते हैं तब कोई भी शक्ति कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, उस व्यक्ति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाती। इसलिए उनके षड्यंत्रों को पहचानना आवश्यक है और उनसे दूर रहना और भी आवश्यक है। जीवन में जब भी आप किसी बड़े परिवर्तन के द्वार पर होते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं कुछ संकेत देता है जो यह बताते हैं कि आपके आसपास कौन आपका है और कौन आपके सफलता मार्ग का बाधक। और इसी समय आपको सजग रहना होगा, क्योंकि यही जागरूकता आपको आने वाले सौभाग्य को संजोने में मदद करेगी। जैसे जैसे यह दिव्य समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपने जीवन में शांति, सामर्थ्य और विश्वास का विस्तार होता महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि अब परिस्थितियां आपके विपरीत नहीं, बल्कि आपके अनुकूल हो रही हैं। आपका मन पहले से अधिक दृढ़ और शांत हो चुका है और आपकी सोच अब उस प्रकाश से भरी है जो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तब आप महसूस करेंगे कि आपकी वर्षों की मेहनत, आपके असंख्य संघर्ष और आपकी आत्मा की पुकार अब फलित होने जा रही है। आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और आपका जीवन वह स्वरूप लेने जा रहा है जिसकी कल्पना भी कभी आपको असंभव लगती थी। इस परिवर्तन के दौरान आपके भीतर एक नया साहस जन्म लेगा, एक नई आशा जागेगी और आप भीतर से ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, जो आपको यह विश्वास दिलाएगी कि अब आपकी जीवन नौका पार लगने ही वाली है। समय का यह अध्याय केवल सफलता का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का भी होगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हर संघर्ष केवल आपको अधिक मजबूत बनाने के लिए था, हर कठिनाई केवल आपको इस क्षण तक लाने के लिए थी और हर निराशा केवल इस महान आशा के जन्म की पूर्व भूमि थी। अब आपके लिए एक नया युग प्रारंभ हो चुका है, एक ऐसा युग जिसमें आपकी हर सुबह खुशियों के साथ होगी और हर रात संतोष से भरी होगी। अब आपके मार्ग में आने वाले अवसर किसी स्वप्न जैसे नहीं होंगे, बल्कि वे आपके हक का वह उत्सव होंगे
जिसे ईश्वर स्वयं आपके लिए लाए हैं। इसलिए अपने हृदय को खुला रखें, अपने मन को शांत रखें और समय की इस दिव्य धारा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दें, क्योंकि अगले 24 घंटे में वह सब प्रकट होने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और जब यह सब आपके सामने आएगा, तब आप स्वयं को केवल भाग्यशाली ही नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम का प्रिय पात्र भी महसूस करेंगे। और यही वह सत्य है जो आपके जीवन को एक नए अर्थ से जोड़ देगा और आपको एक ऐसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और विलक्षण बात बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को तुरंत बदल सकती है और आने वाले दिनों में आपके भाग्य के दरवाजों को इस तरह खोल सकती है कि जो लोग आपकी तरक्की को वर्षों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसी स्थिति में आता है जब लगता है कि जितनी मेहनत वह कर रहा है उतना फल उसे नहीं मिलता, और मनुष्य यह सोचकर निराश हो जाता है कि शायद उसके जीवन में खुशियों का सूर्योदय कभी नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में वह समय अब समाप्त हो चुका है और अब वह नया और उज्जवल समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, जहां आपको हर दिशा से सफलता का प्रकाश मिलेगा और आपकी किस्मत इस तरह चमकेगी कि दुनिया वाले आपके उत्थान को देखकर हैरानी से भर जाएंगे। दोस्तों, अनेक वर्षों से आप जिस संघर्ष की कठिन राह पर चल रहे थे, अब वह मार्ग आपके लिए सुगम होने वाला है। और वह कारण किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन का संकेत है जिसकी प्रतीक्षा ब्रह्मांड के स्तर पर भी बहुत समय से की जा रही थी। और अब वह समय आपके निकट आ चुका है। बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर दैवीय ऊर्जा अनुग्रह होकर बरसती है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही दुखी क्यों न रहा हो, उसका जीवन क्षण भर में बदल सकता है। और आज आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में वह महापरिवर्तन स्थापित होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यही कारण है कि लोग जब आने वाले दिनों में आपके जीवन के बदलाव को देखेंगे तो आश्चर्य में अपना माथा पकड़ लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस संदेश को केवल मनोरंजन समझकर छोड़ न दें, बल्कि इसे अपने हृदय में उतार लें। क्योंकि कई बार जीवन में अवसर सामने होते हुए भी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। लेकिन यह वह अवसर नहीं है जिसे आप खो दें, क्योंकि यह 85 वर्षों बाद बना दुर्लभ योग है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और जो लोग इसे पहचान लेते हैं, उनका जीवन किसी रात के अंधेरे से निकलकर भोर के प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, आपको वर्षों से भारी परेशानियां मिली होंगी, बार बार धोखा मिला होगा, मेहनत का फल नहीं मिला होगा, मन टूट गया होगा, आत्मविश्वास डगमगा गया होगा। परेशानी की आग में आपने कई रातें जाग कर गुजारी होंगी, लेकिन अब वह सब बीती बात होने वाली है, क्योंकि यह ब्रह्मांडिक चक्र अब आपके पक्ष में घूम चुका है और अब आपकी किस्मत आपको उसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां हमेशा से आपका अधिकार था, लेकिन परिस्थितियों ने आपको वहां तक पहुंचने नहीं दिया था। दोस्तों, यह भी सच है कि हर सफलता से पहले कुछ कठिन दौर आता है, और वही कठिन दौर पिछले कई वर्षों से आपने झेला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वह कठिन दौर समाप्त हो चुका है और अब आप जीवन के उस वास्तविक मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपका असली खेल शुरू होगा। एक ऐसा खेल जिसमें जीत ही आपकी होगी, क्योंकि अब आपके जीवन को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियां परास्त हो चुकी हैं और अब सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर तेज प्रवाह में आती जा रही है। दोस्तों, कई लोग होंगे जो आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे लोग जो सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में आपके लिए ईर्ष्या रखते हैं, वे प्रयास करेंगे कि आप इस संदेश को गंभीरता से न लें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें। लेकिन आप उन लोगों की बात कभी न मानें, क्योंकि यह समय आपका है और यह अवसर आपके लिए ही आया है। जो लोग आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, उन्हीं में से कुछ आपके रास्ते में बाधाएं डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आने वाले 4 दिनों में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसी 4 दिनों में आपके जीवन में वह चमत्कार उत्पन्न होगा जो आपकी किस्मत को नई दिशा देगा। और साथ ही उसी 4 दिनों में यह भी प्रकट हो जाएगा कि आपके अपने कौन हैं और आपके विरोधी कौन हैं। जो लोग आज तक आपके मुस्कान देखकर खुश होने का दिखावा करते थे,
वही लोग उस समय बेचैन हो जाएंगे जब उन्हें समझ आएगा कि अब आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, जीवन में जब बड़ा परिवर्तन आता है तो साथ ही बड़े खुलासे भी आते हैं। और वह खुलासे यह बताते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन केवल आपके सुख का दर्शक है। और अब वही समय आ रहा है जब सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। यह वह खुशखबरी होगी जो आपके वर्षों पुराने मनोकामनाओं को पूरा करेगी और आपके जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां पहुंचने का सपना आपने बहुत पहले देखा था, परंतु परिस्थितियों की वजह से वह पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब आपकी किस्मत का दरवाजा पूर्ण रूप से खुल चुका है और अब जो होगा वह सब आपके पक्ष में होगा और इतना तेज गति से होगा कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन केवल आप जानते होंगे कि यह परिवर्तन आपकी मेहनत के साथ साथ दैवीय अनुग्रह का परिणाम है। दोस्तों, आपके जीवन में यह सफलता केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी दिखाई देगी। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके मन से भय दूर होगा और आपके जीवन में आत्मविश्वास की एक नई किरण जागृत होगी। आपके विरोधी स्वयं पर शर्मिंदा होंगे क्योंकि वे नहीं समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह भी याद रखें कि जब किसी व्यक्ति का भाग्य चमकता है तो दुनिया की सोच भी बदल जाती है। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप कभी घमंड न करें, क्योंकि विनम्रता ही सफलता का आधार है। दोस्तों, आज जो संदेश आपको दिया गया है वह किसी सामान्य चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा का आह्वान है जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देगी। यह वह समय है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह वह समय है जिसमें आपको सतर्क रहकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आप वह व्यक्ति बनने वाले हैं जिसके लिए दुनिया उदाहरण देगी। अब आपका संघर्ष समाप्त होने वाला है और सफलता का स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। और यही कारण है कि मैं आपसे विनती करता हूं कि इस संदेश को गंभीरता से समझें और आने वाले दिनों में अपने मन को सकारात्मक रखें, क्योंकि जब मन सकारात्मक होता है तो ऊर्जा भी सकारात्मक बनती है और जब ऊर्जा सकारात्मक होती है तो जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों, आप अब उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपका हर कदम सफलता की ओर जाएगा और हर प्रयास फलदायी होगा। वर्षों से बंद पड़े रास्ते खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, पुराने बंधन टूटेंगे और नए संबंध बनेंगे। आपके कार्यों में गति आएगी, आपके नाम की चर्चा होगी और आप वह सब प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा आपने हमेशा की थी। और यही कारण है कि आने वाले 24 घंटे और 4 दिन आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही वह अवधि है जिसमें आपका भाग्य अपनी नई यात्रा शुरू करेगा। यह यात्रा आपके जीवन को नई दिशा देगी और आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए थे, बल्कि उन्हीं संघर्षों ने आपको मजबूत बनाया था ताकि आप इस सफलता को संभाल सकें। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए अपना आशीर्वाद खोल दिया है और अब आपकी जिंदगी में वह प्रकाश प्रवेश कर चुका है जो सारे अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अब आपकी खुशी का समय